गोरखनाथ सहित भागवत भगवान का नमन करते हुए समस्त श्रोता जन हृदय में विराजमान आत्मा स्वरूप भगवान सच्चिदानंद राधावर वृंदावन विहारी लाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान का नमन करते हुए कलिमल में पावन करणी ज्ञान गंगा स्वरूपा कल्प वृक्ष तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्तम दिवस भगवान अनेक लीलाओं सहित रुक्मिणी कृष्ण विवाह अन्य विवाह सुदामा चरित तक आज कथा सुनाणु संकल्पचु शेष तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उन संकल्पों के भगवान पूर्ण करें, बाकी सब मेरे बिहारी जी कृपा है। अपूर्व पुण्यात्मा भाग्यशाली और अपू लोगों पर भगवान बड़ी असीम कृपा छू जो अपू लोग सब काम धंध छोड़ गए या भगवान पावन कथा सुनने जी उपस्थित है। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो भागवतम लभे। ये भगवान कथा सबका वशवान है सुन जैक अनेक जन्मों में सत्कर्म होनी हुई भगवान कथा के सुननी और उनकनी भगवान कृपा प्राप्त है। क्योंकि ये जो भगवान कथा छो ये भगवान परिचय छे। भगवान दगे मिलानी एक सरल रास्ता छो इको कम रहता है। और ये कथा भगवान गुण गण पुनर्चरित्र विस्तार करनी चाहिए और जो मनोभाव द्वारा आत्मसात करते हुए इन कथाओं के श्रवण करनी और कथा श्रवण करते करते दुर्गुणों त्याग करनी भगवान पुनर्समस्त मनोरथ संकल्पों के पूर्ण करनी। तब कथामृतम तब जीवनम कवि विनीतम कल्पसापहम। भगवान जो कथा से समस्त पापों के नष्ट करनी है। आज पाप मोचनी एकादशी छो। आज हम जतो अधिक पुण्य कर्म करनो और सबो पुण्य कर्म छो भगवान कथा का सुन क्योंकि सुनगति हमको भगवान लगे प्रेम हो और हम जब भगवान लगे प्रेम करनो तो संसारक दुर्गुण वह हम दूर है जाने और धीरे धीरे हमारे समस्त जो पाप है वो नष्ट है जानी। ये एकादशी के जो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 1 मन इन 11 द्वारा भगवान पूज करण भगवान कथाओं का सुन 11 इंद्रिय भगवान के अर्पण जो दिन हम कर दिनों वही दिन एकादशी है। राजा परीक्षित के सुखदेव कथा सुनने लग रही और राजन आज 6-7 दिन की कथा सुनते सुनते कुछ अन्न जल आदि ग्रहण कर ले। परीक्षित मुनि महाराज अब मेरे पास समय बची चुकी मैं खाने पीने में सारी जिंदगी के इसके भीतर हुई हूँ। अब मेरे पास अधिक समय नहीं एक भी दिन समय जो बस तुम मगे भगवान के कथामृत पान कराते रहो क्योंकि भगवान जो कथामृत छू समस्त पापों के दूर करनी थी और भगवान चरण में प्रेम बढ़ानी थी। और तब भगवान दिव्य लीलाओं में अब लोगों बेली सुनो के प्रकार भगवान वेणु गीत द्वारा समस्त गोपिकाओं जो चू अंतःकरण में भगवान प्रेम वंशी धुन द्वारा एक एक गोपी हृदय में जो प्रेम रसु प्रेम पराग लबालब भर दी। चीर हरण लीला द्वारा भगवान अज्ञान को दूर करनी। फिर महारास और रास में भगवान गोपिकाओं का दिव्याति दिव्य रूप जो दर्शन करे उनको अपनों में समाहित कर ली। और ये प्रकार कंस एक एक राक्षसों की जब अंत है जा तो कंस अक्रूर जी के ब्रजमंडल में भगवान के लड़ने जी भेजी और तब माँ यशोदा बाबा नंद और गोपिकाओं स्थिति भगवान वियोग में की है सारी कथा को लोगों सुनी।
अक्रूर के भगवान यमुना जल में चतुर्भुज दर्शन करे उनर संशय के दूर करो। और भगवान बो हाथल जो धनुष के तोड़नी कुबलया पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर के मारनी उच्च मंच में चढ़ गए कंस केस खेच गए और वीक बध करवे उग्रसेन के जेल खाना वे मुक्त करवे अपन माता पिता के कारागार में मुक्त करनी। भगवान यज्ञोपवीत संस्कार और तत्पश्चात गुरु दक्षिणा में गुरु महात्मा शांतिपनत पुत्र के संयमिनी पुरी यमपुरी में जीवित करवे गुरु दक्षिणा रूप में प्रदान करनी। और भगवान के ब्रज हर समय अपन मन में याद रहो। ब्रजक लीला वृंदावन में मैं के लीला करी करची एक एक गोपी ग्वाला मां नंद बाबा यशोदा गैया बछड़े और ब्रजक जो लीला छू भगवान को कभी विस्मरण नहीं कर सकती। यह लीजिए आज अपन गोपिकाओं को माता यशोदा बाबा नंद और समस्त ब्रजमंडलक लोगों प्रेम के जानने ली और उनके अपन प्रेम संदेश जो पहुंचाने लगी। उद्धव महाराज के भेजोपुर उद्धव ब्रज यात्रा अब लोगों के लिए कथा में प्रसंग सुनो। ये प्रकार भगवान अब 25 वर्ष आयु के पूर्ण कर लीजिए। जब भगवान कंस का मारो तो कंसक द्विपत्नी छे अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति के छे अर्थात परमात्मा अस्तित्व छो और उनको प्राप्त करने भक्ति आदि अनेक मार्ग छे। परंतु कंस रूपी अहंकारी जीव भगवान न अस्तित्व को समझन न उनर प्राप्त करना मार्ग के खोजो। यह जीवन भर दुखी हो। तो अस्थि और प्राप्ति अपन पिता पास मगध देश में गई। जरासंध बेटी सी और अपन पिता के अपन वैदव्य कारण बता और तब पे जरासंध भगवान कृष्ण दगे बैर कर लियो। और भगवान समझ जानी अब ये राक्षस ज्यादा उत्पात करण बगी। उद भौमासुर मुर जरासंध दत्त दंत वक्त्र शिशुपाल विदूरथ पौंड्रक आदि ये पृथ्वी में हाहाकार करण बगी। यहाँ तक कि जरासंधल 20,800 राजाओं के कैद में बंद करवे उधर बलिजनक जो कार्यक्रम बने रही वो तो भगवान समय पर पहुंच गए उनको मुक्त कर देनी। तब भगवान दाऊ भैया है पुनी दाऊ भैया खेल खेल में हमूल बड़े बड़े राक्षस मारी। अब जो राक्षस हमूल मारनी हो हाथल नहीं मारी है। इधर लीजिए अस्त्र शस्त्र का आवश्यकता छू। एवं ध्यायति गोविंद आकाशाद सूर्यवर्चसौ रथा उपस्थितौ सत्यः ससूतौ सपरीक्षरौ। भगवान आकाश मंडल है ध्यान करनी और भगवान संकल्प को पूर्ण करने ली। दिव्य एक रथ उपस्थित है यहाँ और भगवान उमें आयुध से कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र सारंग धनुष और तुणीर कवच बाण आदि और भगवान यश बाण छे जीवी अमोघ रघुपति कर बाण। भगवान जो धनुष में बाण संधान होनी वो बाण कभी नष्ट नहीं होनी। दुष्ट राक्षसों का मारवे होनी। जब भगवान बाण संधान करनी तो तरकस में निकालने टाइम को एक बाण हो। भगवान धनुष पर संधान करनी 10 है जानी और जब धनुष में छूटनी हजारों है जानी और राक्षसों को मारवे फिर वो बाण वापस तरकस में है जा। अमोघ जय कभी विनाश नहीं हो। और वो रथ में 4 जो थे उच्चैश्रवा कुलक जो छे घोड़ा छे सैत्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाह जो वायु बेगल चलनी और वो रथ के चलानी भगवान एक सारथी से ड्राइवर उनर नाम छू दारुक जो भगवान रथ के चलाई करनी। और दाऊ भैया जी हल और मूसल जो उनर अस्त्र शस्त्र छे
उपस्थित है गई। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि अदृक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः संकर्षणमथाब्रवीत्। भगवान आज दाऊ भैया है कुनी, दाऊ भैया अब अस्त्र शस्त्र द्वारा राक्षसों को हम मारो, और अपन अपन अस्त्र शस्त्रों के भगवान दाऊ भैया दिव्य धारण करनी। और यह जरासंध भगवान है बदला लेने लगी, जो महाराज 17 बार आक्रमण करो भगवान अपन यदुवंशी लोगों के बचाने लगी। 12 योजन विस्तार वाली एक पुरी निर्माण करो। भगवान अपन योग माया को बुला, और देवताओं को जो मुख्य अभियंता छे चीफ इंजीनियर, जिनको विश्वकर्मा कही जा, देव शिल्पी पुनर्आवाहन करो, और विश्वकर्मा भगवान कृपाल रातों रात 48 कोस विस्तार अर्थात 12 योजन विस्तार समुद्र में एक पूरी नगरी के निर्माण करनी, जब सुंदर महल छे, और उन महलों में भगवानक संकल्प और सेवा के पूर्ण करनी सारे साधन छे। और वो पूरी के भगवान नाम दी द्वारिकापुरी। बोले द्वारिका धाम की। और रातों रात भगवान अपन समस्त जतुले यदुवंशी छे, उन यदुवंशियों के विस्थापित कर दी योग माया द्वारा, ताकि मेरे यदुवंशियों के कोई हानि न हो। और भगवान ये जरासंधक सेना के 17वीं बार विनाश कर देंगे। हजारों सेना लिबा भगवान एक सारा सेना विनाश कर देंगे, और हर बार जरासंध के छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान जाननी के मैं भीमसेन द्वारा मरवाऊं। और आज 18वीं बार यह जो राक्षस, यह जो जरासंध छू, यह एक विदेश यूनान देशों जो यवन छू, जगह आजकल भाषा में हम लोग अब नाम लेना उचित कहते हैं मुस्लिम को। देखो इधर दोस्ती बिल्कुल भल नहीं होनी, ये जीवन में याद कर लिया। आज 18 संग्रामो आगवामी तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत। सुखदेव को राजा परीक्षित तब ये दुष्ट जरासंधल दोहर देशक जो यवन छी, काल यवन जय नाम छी, जग वरदान छू कि तू उसी तो देखो कोई मार नहीं सकल। हाँ, कोई संत महात्मा राजर्षिक नेत्र अग्नि द्वारा क्या जरूर बध हो। तो यह काल यवन के यह बुला, और 23 अक्षौहिणी सेना लाखों संख्या, और भगवान दगे जो आक्रमण करू या जरासंध काल यवन दगे मिलवे। और भयंकर संग्राम में भगवान श्री कृष्ण सारी सेना विनाश कर दी। और भगवान जानिए काल यवन ऐसी मरणी नहीं थे। और भगवान निर्जगाम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुधा। भगवान अपन अस्त्र शस्त्रों के अपना महल में छोड़ गए, महल पिछाड़ी द्वार में सीधा प्रवर्षण पर्वत में चढ़ गई। और यह काल यवन भगवान पीछा करते करते अब पकड़ो तब पकड़ो, भगवान पीछ करो, और यह पर्वत में आग लगे दी। जैसे आजकल देखा था ना, तो लोग उत्तराखंड जंगल जलन लाग रही, क्योंकि वर्षा नहीं होने लग रही, और प्राकृतिक संतुलन हमें लोगों बिगाड़ रहा। हम प्रकृति में एक पेड़ के काट लूं, वही जाके कम से कम हमको 2-4 पेड़ लगाना चाहिए, तब पर्यावरण संरक्षण हल मारा। हम प्रकृतिक दोहन करने लग रहे हैं, और प्रकृति के पॉलीथीन द्वारा, प्लास्टिक द्वारा और प्रदूषित करने लग रहे हैं। तो प्रकृति अपना प्रकोप यही प्रकार जो है मनुष्य के प्रदान करी।
क्योंकि गुस्सा सबू का महाराज प्रकृति के जब गुस्सा तो यही प्रकार अनावृष्टि आग वर्षा होली बहुत ज्यादा वर्षा है जल बादल आदि फट जाए महाराज। तो यह जी प्रकृति संतुलन करण जी प्रकृति प्रेमी बनो पर्यावरण प्रेमी बनो पर्यावरण संग करो। यह दुष्ट काल वनल पर्वत में आग लगे और समझो भगवान ये अग्नि में जल में नष्ट है जल भगवान तो स्वयं अग्नि नारायण छे उनको को जल सको। और भगवान चलते चलते एक गुफा घेर में मानधाता पुत्र जगन नाम मुचकुंद जो एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त करवे भगवान है वे वरदान मांगी कि मेरी मुक्ति हो जाओ। तब भगवान को नहीं देखो मुक्ति अल्लाह नहीं है द्वापर में भगवान कृष्ण के दर्शन है तब मुक्ति हो ले। और जो तुमके बलि जगाल तुम्हारे नेत्र में अग्नि निकले और अग्नि में वो नष्ट है जाए और द्वार दृष्टि जब पड़ल वही तुम्हारे मुक्ति द्वार पर खोलल भगवान ये उचित मौका देखो। और भगवान अपन जो पीताम्बर पटचू वो मुचकुंद महाराजक मलिबे जो गुफा घेर में शेरसी उनमें डालो और स्वयं गुफा भीतर प्रवेश कर गई। काल यौन भगवान का पकड़ो तब पकड़ो करते करते उस स्थान में पहुंचो जहाँ मुचकुंद मलिबे भगवान अपन पीताम्बर पट डाल दो जी। और ये काल यौन के समझू ये कृष्ण नाटक करण लाग रहो ये छलन लाग रहो यह जी मैं एक छोड़ू ना। और जोरल मुचकुंद महात्मा के कृष्ण समझ में लात मारूं और दुपट्टा पे हटाऊं और लात लगते ही मुचकुंद महाराज जो नींद खुल जाए और नेत्र में अग्नि निकली सतावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देह जेनाग्निना दग्धो भस्मसात् अभवत् क्षणात्। वही क्षण जैसे मुचकुंद महाराज के नेत्र में अग्नि निकली यो काल यवन वही अग्नि में जल गए नष्ट है वो। बोले भक्तवत्सल भगवान की भगवान तो लीला में के न कर दी महाराज। और भगवान गुफा में घेर आई और आज मुचकुंद है कौन लाग रही ओ भगवान राजा पूछण लाग रही सुखदेव भगवान है को नाम सपुमान ब्रह्मन कश्य किम वीर्यम एवच पूछे महाराज। और तब सुखदेव कुनी राजा आज भगवान के मुचकुंद अपन परिचय दिनी सयक्ष्वाकुकुले जातो मान्धात्रितनयो महान् मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। इक्ष्वाकु कुल में मानधाता अनेक पुत्रों में मुचकुंद भगवान बड़े भक्त पुत्र जी और ब्राह्मण्यस्य ब्राह्मणों बड़ी सेवा कर जी। देखो जीवन में जैल संत ब्राह्मण माता पिता गो और मातृभूमि की सेवा करी है वो कभी दीनहीन और दुखी नहीं रहने वाला वी कभी पराजय नहीं होनी। और वी प्रमाण राजा मुचकुंद चले ओ ब्राह्मणों संतु सेवा करी कर छी और वी प्रभाव से कि आज भगवान दर्शन होने लग रही। भगवान दर्शन होते ही मुचकुंद भगवान के दंडवत प्रणाम करनी और 5-7 श्लोकों में भगवान स्तुति करनी। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथक्तिजप्यङ्गमयत्नतो नद पादारविन्दं न भजन्त्य सन्मतिः गृहान्ध कूपे पतितो यथा पशुः। जब भगवान को नहीं मांगो खींचे तो नहीं महाराज अब खींचे तुम्हारा आज वरदान पूर्ण हो अब मके मुक्ति प्रदान कर दियो। और जो मुक्ति प्रदान करनी उनर नाम छो मुकुंद
बोले मुकुंद भगवान की मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। मुकुंद आज भगवान कुनि महाराज इस संसार में मानव तन प्राप्त करवे। जो माया में मोहित हवे न भजन करन न कीर्तन करन न सत्संग करन न दान करन न पुण्य करन न गोदान करन, केवल कमाई धनल ऐसो आराम उल्टा सीधा धंधा करनी, समाज में अराजकता फैलानी, समाज में शांति जाके अशांति पैदा कर देनी। यह जो अराजक तत्व रूपी धर्महीन बुद्धिहीन मंद बुद्धि जो मनुष्य जो उत्वर माया में मोहित होते होते अंततः तड़पते तड़पते अपने प्राणों को इसके छोड़नी, जैसे गृहांध कूप में गिरी हुई कोई पशु तड़प तड़प पे अपना प्राण छोड़ दियो। गृहांध कूप कहें कोई जंगल में जो बहुत गहरी खाई होनी और ठुलठुल कुआं होनी, जो कुआओं में जल नहीं होना। यदि कोई पशु को कुआं में गिर गए तो बच संभव नहीं दिन वाला, तड़प तड़प में मर जाओ। ही प्रकार जो मानव तन के प्राप्त करवे न सत्संग करन न भजन करन और न तुम्हार चरणारविंदम भजन्ति, जो तुम्हार चरणारविंदु चिंतन निकरन अंततः भी दुर्गति है। जय मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन सब गाइए शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। रोज भगवान यही प्रार्थना करण से हम ये न करूं, तुम्हारे चरण है हमारे ध्यान अलग न हो महाराज, तुम्हारे चरण अरविंद हम चिंतन करते हर काम को करते रहो। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। चेरो कर राख्यो हर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल
चलत तीरथ को धन में चलत तीरथ को धन गुरु जी ने हरि नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो हे नंद लाल शरण तेरी आयो हे नंद लाल शरण तेरी आयो जे नर जीवुख भये गोविंद को जे नर भये गोविंद को मुझकुंद यही गुण लागरी भजन की न सनमति जो तुमर चरणार बिंदु भजन निकरन जो भगवान अरे विमुख है यानी उनके नरकों में बहुत क्लेश मिलो यानी कि नरकों पास न हो क्लेश न हो प्रयास पूर्वक प्रयत्न कर गए कि कलयुग में तो भजन ही भगवान को प्राप्त करना सरल साधन से यानी कि जे नर विमुख भये गोविंद सो जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो भजन गोपाल शरण तेरी आयो भजन गोपाल शरण तेरी आयो मेरो नंद लाल शरण तेरी आयो हे नंद लाल शरण तेरी आयो श्री राधे विधि ताली एक स्वर में श्री भट के प्रभु दियो अभय पद 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 यम डरव्यो जब दास कहायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो 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 शरण तेरी आयो शरण तेरी आयो शरण तेरी आयो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय मुझकुंद महाराज की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम आधारविंदम न भजन्त्यसन्मते ग्रहांधकूपे पतितो यथा पशु जो मानव तन के प्राप्त करवे तुम्हार भजन निकरण तुम्हार ध्यान निकरण तुम्हार चिंतन निकरण तुम्हार पावनी मुक्ति प्रदान करनी कथाओं के सुनन सदा ग्रहांध कूप में गिरवे
पशु को भांति तड़पते तड़पते दुर्गति के प्राप्त है जाने। दिव्य जो आज अमृत शोकम पाहि मां पन्नमीशो, दिव्य 8-10 श्लोकों में स्तुति करी। हे प्रभु, जो तुम्हारे पावन नाम के दानी, उनर समस्त शोक भय पीड़ा के तुम दूर कर दीजा। हे नारायण, हम रक्षा करो। और आज भगवान वरदान दी और कुनी जाओ या मैं हिमालय तरफ, बद्रीनाथ तरफ, और मेरा ध्यान करिया और अंत का मकय प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका अधीश्वर बन गई, द्वारिकाधीश बन गई। और द्वारिका में भगवान 100 वर्ष जाको दिव्याति दिव्य लीला है। 100 वर्ष तक भगवान द्वारिका में लीला करी। 11 वर्ष भगवान ब्रज वृंदावन गोकुल में रही और 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारिकाधीश बन गए। अनेक लीलाओं को कर दी। अपन पुत्रों का शयन देखवे वसुदेव देवकी अभिनर ब्याग जो व्यवस्था करी और हर माता पिता ग्रस्त में ऐसा करनी। और उभर जो चुसो अली बलराम बलभद्र भगवान विवाह है। और आनर्त देशक जो राजा छे रेवत, उनर सुंदर एक कन्या छो जनर नाम छो रेवती। बोले रेवती मैया की। और विधिवत भगवान बलभद्र किनरदरे या करो। आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदित प्रादात् बलायेति पुरोदितम्। ब्रह्मा जी प्रेरणाल आज आनर्त देशक राजा रेवतल अपन कन्या रेवती के बलभद्र भगवान दे विवाह कर दी। और समय आते आते बलभद्र और रेवती द्विपुत्र ही निषठ और उल्मुख। और तत्पश्चात भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण विवाह है। और भगवान कोई 2-4 विवाह तो नहीं, स्वयं वसुदेव महाराज जो कृष्ण भगवान पिता थे उनर 14 विवाह छे। और भगवान जो छे उनर 16,108 महारानियां पत्नियां छी, पटरानी छी भगवान। और उनमें 8 मुख्य जो छे उनर विवाह छे। उन 8 में सर्वपली भीष्मक राजा कुंडिनपुर निवासी भीष्मक राजा सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी नामक कन्या। 2 विवाह जाम्बवती, 3 विवाह सत्यभामा, 4 विवाह कालिंदी, फिर 5 विवाह मित्रविंदा लगे, 6 विवाह नागनी जीती, 7 विवाह भगवान भद्रा सुत कीर्ति जग कही जग, और 8 विवाह भगवान लक्ष्मणा लगे। एक विवाह अलग अलग रोचक जो कथा छे। अभी तो समय तो नहीं हो क्योंकि अनेक कथाएं छे। तो मुख्य रुक्मणी कृष्ण विवाह कथा को में विस्तार में सुनो, शेष संक्षेप में सुनते हैं। और फिर भगवान 16,100 विवाह एक साथ है और कसी है। तब राजा परीक्षित प्रश्न करण लाग रही। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परीक्षित कुनी गुरुदेव भगवान हमूल सुनो कि भगवान द्वारिकाधीशक रुक्मणी दगे जो विवाह है वो विवाह जो चुवीक नाम छी राक्षस विवाह। हमार शास्त्र में 8 प्रकारक विवाह बतरी। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। तो सब जो पली विवाह चुवीक नाम चु ब्राह्म विवाह। ये ब्राह्म विवाह अर्थात जब वर और कन्या जन्म पत्री मिलाई जाए, अनुकूलता हो और माता पिता बात करी, कुल मर्यादा और शास्त्र रीति
और विधि द्वारा जो विवाह हो वीक नाम चू ब्राह्मण विवाह। यही प्रकार शेष और विवाह छे। तो भगवान रुक्मणी मैया के जो विवाह है वो विवाह नाम छे राक्षस विवाह। राक्षस विवाह माने जब वर और कन्या एकम में कोई एक द्वारा प्रति समर्पित है, जहाँ प्रेम करूं और संकल्प कर लूं कि मैं ब्याह करूं और परिजन स्वीकृति प्रदान न करें और तब हरण करवे, जब वर हरण करो तब जाके वो विवाह विधिवत जब करी जाओ तो वो विवाह नाम चू राक्षस विवाह। क्योंकि रुक्मिणी भगवान लगे प्रेम कर छी और भगवान पास संदेश भेजो और तब जो चू रुक्मिणी हरण भगवान रुक्मिणी अनुसार करो और विधिवत विवाह जो चू फिर द्वारिका में जगह करो। अब कसी विवाह में तब राजा परीक्षित प्रश्न करनी कि भगवान राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमूल जो सुन लो कि भगवान द्वारिकाधीश हरण करो रुक्मिणी माता और के प्रकार हरण करो किला करो और कसी रुक्मिणी कृष्ण विवाह है, ये हम कथा सुन जानू। और तब सुखदेव भगवान माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मंगल विवाह कथा के आरंभ करनी। श्री सुक उवाच राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाद भवन पुत्राः कन्यकाच जब भगवान द्वारिकापुरी निर्माण कर गए, वहां जो छे महाराजा बनी, तो तब समुद्र किनारे एक विदर्भ राज्य जो आज महाराष्ट्र में छू, विदर्भ में एक जो चू राजा राज करी कर छी, इनर नाम छी भीष्मक और इधर अपना राज्य जो राजधानी छू वो कुंडिनपुर बने। और समय जब आ तो राजा विवाह है और राजा घर में 5 पुत्र और साक्षात लक्ष्मी माता जगदम्बा अवतार है, क्योंकि राजा बड़े भक्त सी भगवान। तो सोमव जो ठुल पुत्र छी एक नाम छी रुक्मी, फिर रुक्मरथ, फिर रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा जो नित्य भगवान श्री कृष्ण को भजन करी एक कन्या छी रुक्मेशाम स्वसा सती। रुक्मिणी नाम एक सुंदर कन्या छी। बोले रुक्मिणी माता की जय। रुक्मिणी जब पढ़ लिख गए सयान है, विवाह योग्य है, तो अक्सर राजा का दरबार में राज्य में संत ब्राह्मण आई कर छी और भगवान कथा का सुनाई कर छी। तो रुक्मिणी जब वे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान विषय में सुनो, उनर पराक्रम, उनर रूप, उनर अनेक दिव्य लीलाओं के करणक जो विधि और संत ब्राह्मणों द्वारा उनर स्तुति, उनर प्रशंसा सुनी, तो रुक्मिणी मन में संकल्प कर ली, यदि मेरा विवाह हो तो केवल भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान लगे हो, अन्यथा मैं कभी विवाह न करूं। और यह प्रकार जब विवाह समय आ तो भीष्मक राजाल सुंदर पत्र लिखी और पत्र लिखवे देश विदेश में भेजी, भैया मेरे कन्या विवाह योग्य है। तब कन्या वरण कर जी स्वयंवर कही ना चाहिए, स्वयं कन्या वर के वरण करी जी नाम स्वयंवर। और रुक्मी भगवान लगे द्वेष करो, किले रुक्मी के मित्र वे चेदिराज नरेश पुत्र शिशुपाल, जो रिश्ता में भगवान कृष्ण बुआ पुत्र थी। और ये बचपन में भगवान लगे बैर कर छी, एक दिन तो भगवान ये छाती में बैठ गई, मारे तैयार आ गई और तब बुआ जी आ गई। कृष्ण भगवान है कौन लाग रही, देख कृष्ण तू बहुत समझदार है, तू एक मुख्य लक्ष्य
एक छोड़ दे माप इति दे गए। आज भगवान कुनी बुआ जी मैं आज शिशुपाल के 100 अपराध जाको क्षमा वचन दिनू, जहाँ 100 अपराध पुरैन में एक मस्तक का काट दो, तो तब वे शिशुपाल भगवान देखे और बैर कर दिया। और ये शिशुपाल और दंत वक्रक अंत करण के लिए भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लिवे रही। और शिशुपाल अपन जो चू मित्रता मगध नरेश जरासंध दगे करी बड़े प्रेम महीना। तो शिशुपालक मित्र जरासंध है, जरासंध मित्र जो चू रुक्मी मित्रता दुनी दगे है। तो यह जी शिशुपाल और जरासंध तो भगवान दगे द्वेष करने छे, क्योंकि जरासंध के भगवान 18 बार पराजित कर दी। मन में आग आई लक्ष्मी महाराज कि वे कृष्ण के जो सो मारू अपन मित्रों शत्रुता कृष्ण दगे जेक वे रुक्मी ले भगवान दगे बैर कर, परंतु रुक्मणी स्वयं भगवान दगे प्रेम करी। और अपन पिता है आज ये रुक्मी कौन ला करो पिताजी तुम निमंत्रण पत्र आदि दुनिया में न भेजो, मेल अपन बैणिक लीजी सुंदर दूल्हा व्यवस्था करी है और वीक नाम से शिशुपाल देखने में सुंदर चू और खूब फुल राज्य लचू। परंतु रुक्मिणी माता केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम करची और प्रेम ते प्रकटी हो ही में जाना। और जो भगवान तक प्रेम करनी भगवान उन संकल्पों पे पूर्ण कर देनी। अब विवाह सारी तैयारी है कि सारी कुंडिन कुर्क सजाई गो और लोग चर्चा लगन लाग रही। ये राजा भीष्मक के क्या हो महाराज द्वारिकाधीश के रुक्मिणी माता प्रेम करी और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण वे सुंदर और योग्य वर दुनिया में सोचू महाराज। परंतु राजा को मुख लगाई चल जो रुक्मी चू वी सामनी भीष्मक राजा नहीं चली। यसो जो संतान के माता पिता मुख लगानी ना महाराज वही फर में चढ़ी और रुक्मी के व्यवहार कारण भीष्मक राजा जो थे आज विवाह तैयारी करनी। यहाँ जरासंध आदि शिशुपाल आदि विवाह लिजियानी और जरासंध आदि दुष्ट राजा शिशुपाल के झाड़ में चढ़ाने लग रही। अरे हम क्या पिछाड़ में चूत दूल्हा बनने तैयार हो हमारा और खुद रुक्मी के समर्थन करने लग रहे। और यहाँ जो रुक्मिणी माता देखो कि विवाह कब केवल 1 सप्ताह शेष तू एक ब्राह्मण देवता के बुला, ब्राह्मण देवता के वस्त्र दक्षिणा सुंदर भोजन आदि दी और एक पत्र भगवान ने लिखो और तो जाओ ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के द्वारिका में जेवे यज्ञ पत्र अर्पण करो। और उन्होंने कहा कि पत्र के अनुसार यदि तुम मेरे क्या करे नहीं आला तो या तुम अपन प्राण छोड़ दो या फिर जीवन भर विवाह नहीं करो। मेरे भैया शिशुपाल लगे मेरे ब्याह कराना जो छू मन कर लो और मैं केवल अपन मन तुमको प्रदान कर गई हूँ। मेरा मन केवल तुमको अर्पण छू महाराज। ये प्रकार आज ब्राह्मण देवता पत्र के लिए सीधा द्वारिका है गई। भगवान एल अपन सुधर्मा सभा में विराजमान हरी चर्चा चल रहे धर्म शास्त्र। जब ब्राह्मण देवता पहुंची गए कि ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक राजसभा में नहीं थी। भगवान ब्राह्मण देवता आई, ब्राह्मण देवता सेवा करी भगवान और कहो ब्राह्मण देवता हम तुम्हें ये पूछना तो नहीं जान कि महाराज किला था कहाँ गया था, परंतु ये व्यवहार छू तुम्हारे कुशल बात के छू महाराज। ब्राह्मण देवता अपन सारी बात पते महाराज मैं कुंडिनपुर में रही हूँ और रुक्मिणी तुम्हारे लिए पत्र भेज रहा हूँ। भगवान को नहीं पढ़ो पत्र में के छू। ब्राह्मण देवता को नहीं महाराज ये तुम्हारा निजी पत्र छू और निजी पत्र के नहीं पहुंचे। भगवान को नहीं मेयर और मेयर भक्तों बीच में कोई निजी काम नहीं हो, जो कुछ खुली किताबा वहां की छू महाराज। और तब ब्राह्मण देवता सुंदर पत्र के पढ़नी रुक्मिणी माताल भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी सुंदर संदेश लिख रहो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर
शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतो तापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युतां विशति चित्तमपत्रपं मे। भगवान के द्विनामन संबोधन आज माता रुक्मिणी करो। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, अर्थात तुम व संसार में कोई सुंदर नहीं थे, केवल तुम रूप में ना बल्कि गुण में न सुंदर था। कामदेव ला तुम्हारे आगे लगे लज्जित है जानी, कोटि मन मथ मन बताओ करोड़ों कामदेव ले जय सामने अवे लज्जित है जे तुम्हारे तू दिव्य जो चू रूप माधुरी छे। और दोहर अच्युत नित्यवती स्वरूपा, जो अपन स्वरूप में थोड़ा न घटन न बढ़न, जो सदा अपन भक्तों जी एक समान रहे, जो भगवान के सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचते। हे प्रभु, हम तुम्हार छू और तुम हमार छा, तुम बिना हमार कोई नहीं थे। जैसे गोपिका कभी करछी न महाराज, तदीयता त्वदीयता मदीयता, तुम हमारे छा हम तुम्हार छू और तुम बिना हमार और दुनिया में कोई नहीं थे। ये तो समर्पण महाराज, जो सदा एक रूप में रुनी और भक्तों के अपो हवे अलग नहीं करन, नित्यवती अलग नहीं हो, एक रूप में रुनी सत रूप में, उनका नाम छो अच्युत। बोले अच्युत भगवान की। सारी घटना लिख रहे पत्र में कि महाराज मैं जब तुम्हार जो छू शून्यताम अपन कानून करण विवरई ही श्रणतो, मैं जब तुम्हार गुण तुम्हारे विषय में सुन रहा तब मेरा मन जो छू तुमको अर्पण है वो। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, तुम आओ। और पत्र में लिख रहा कि विवाह दिन हमार कुल मर्यादा छू, मैं विवाह वे पली भगवान पार्वती और शंकर का मंदिर में, जो हमार उपवन में छू, बगीचा में छू, बाग में छू, वहाँ पूजा करने लीजी, सौभाग्य प्राप्ति लीजी, माँ पार्वती और शिव कुछ करने लीजी। जो हो न हो मेरे भैया द्वारा वहाँ अनेक रक्षक ल हो, और मैं जब कुछ करने जो तो तुम एवे मेरा हाथ पकड़वे, मके द्वारिका में ले आओ और मके अपन पत्नी जो तू स्थान प्राप्त करो। और यदि तुम नहीं आया महाराज तो मैं अपन प्राणों के त्याग दूं। ये बात के जैसे भगवान सुनो ब्राह्मण पुरी महाराज रुक्मिणी जी हाल से हुई हाल अमर लक्ष्य महाराज तिलकी में जब रुक्मिणी प्रशंसा सुन रहे ब्राह्मण संतों द्वारा, और मेरे मन में जो चूही प्रकार उनली प्रेम हरो। हे ब्राह्मण देवता, तुम आराम निकलो। बोली महाराज समय का छू, और भगवान अपन रथ मंगा। भगवान अपन रथ में जमे शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक चार उच्चई श्रवा कुलक घोड़ा छे जो हवा बेगल चलनी। भगवान उरथ में बैठी हर बात काम में जब कहले जाई करची, हर बात अपन दाऊ भैया के ठुल भैया के बताई करची। पर भगवान आज तू जल्दी में से ब्राह्मण देवता का रथ में बैठा और स्वयं रथ के हाथते हुए पुण्य पूरा और है अभी, और ये तुम्हें दाऊ भैया आगे बलराम भगवान लोगों ने पूछनी सभासदों पूछनी भैया ये कन्हैया ये तू बेगल जान ला करो जल्दीबाजी के छू। सारी घटना आज जो छू दरबारियों जब बताए तो भगवान बलभद्र अपन समस्त वैष्णवी चतुरंगिनी सेना के लिए भगवान कृष्ण पिछाड़े पिछाड़े रक्षा करने लगी। और यहाँ उस दिन एगो प्रातः काल स्नान आदि करवे, मंगल स्नान करवे, गणेश आदि देवता पूजा करवे, पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रास विदवन् विधिवन् नृपौ देवी सा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती
और आज माता रुक्मणी के स्नान कराई गो, सुंदर हल्दी चंदन आदि श्रृंगार 16 श्रृंगार मैया के सजाई गो। राजा भीष्मकल गणेश आदि ग्रहों पूजा करी, अपन पितरों को धन्यवाद दी, आप देव आदि श्राद्ध करो और अपन पुलक रीति अनुसार माता रुक्मणी पूजक ठाई में समस्त पूजा सामग्री करीबे 4-6 सखियों दगे गौरी शंकर मंदिर है जान लाग रहे। रुक्मी को बहना इसी अकले ना मैं जान लू कहीं ना कहीं वो कृष्ण जरूर आ 4-6 वीरों के नंगी तलवार हाथ में दिवे अपन दैनिक रक्षा ली कि पहले तुमको कृष्ण दिखाई दियो तो मेरे बहन के स्पर्श तुमने करण दिया। और माता रुक्मणी भगवान शंकर पार्वती मंदिर में गए और जब विधिवत गौरी शंकर भगवान पूजा करो। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनु विधिवत मैया चरण में मस्तक पर्यंत भोले बाबा लगे पूजा करी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। माँ जे प्रकार तुम्हारा अखंड सौभाग्य रूप में भगवान शंकर तुमको मिल रही, तुम बड़ी तपस्या करी और तुम अखंड सौभाग्य रूप में सौभाग्यवतियों में तुम्हारा श्रेष्ठ गणना छू। वही प्रकार मेरे सौभाग्य रूप में मैं द्वारिकाधीश कृष्णस्तर अनुमोदता भगवान कृष्ण मते पति रूप में प्राप्त है। यह आशीर्वाद यह अनुमोदन मैं तुम्हें जानूं। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गजवदन सदानन माता जय गजवदन सदानन माता जगत जननी गा मेरी दाता नहीं तावादी मध्य अवसाना नहीं तावादी मध्य अवसाना अमित प्रभाव एक नहीं जाना अमित प्रभाव एक नहीं जाना जय जय और माँ प्रसन्न है। चढ़ी हुई माला चढ़ी हुई फूल गिरवो माता रुक्मणी आंचल में मानो माता सुकृति प्रदान करिए। तुम्हारा संकल्प है रुक्मणी निश्चित पूर्ण है और तुमके भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण हर रूप में मिले। मन जाहि राजो हृदय सोवर साय सुंदर सावरो मन जाहि राजो हृदय सहज सुंदर सावरो मन जाहि राजो हृदय सोवर सहज सुंदर सावरो मन जाहि राजो हृदय सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील
स्वसंतान युताम शिवाम। बार बार माता विधिवत पूजन आदि करी और माताल मानो आज सुकृति प्रदान करी। सारे नगर के सजाई जेरो आज कुंडिनपुर महारान जो जो राजकन्या विवाह जो लोग आपस में चर्चा करने लगी। ये राजा भीष्मक तो क्यों महाराज बताओ? द्वारिकाधीश जस भर और दुष्ट शिशुपाल के अपन पुत्र रुक्मी की जिद्द कारण व्याकरण चाहिए और लोगों मल में रचू की भगवान द्वारिकाधीश जगह ब्याह हो। अब जब लोग द्वारिकाधीश भगवान का चिंतन करे तो भगवान आई जन में और हेतु में भगवान वेग द्वारा अपन रथ के लिए कुंडिनपुर में प्रवेश कर जानी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और भगवान उस स्थान में वेग द्वारा पहुंचनी जो स्थान में मैया रुक्मणी पूजा करवे वापस लौटने लग रहे। तली के सीढ़ी से नजर सीढ़ियों में नहीं नजर कांचू भगवान श्री कृष्ण के ढूंढ लगे। और जो ही भगवान के देखो आज रुक्मणी प्रफुल्लित आनंदित रोमांच कहे और भगवान अपन मोहनी माया द्वारा इस माया प्रकट करी। जतुल वो वीर सैनिक हाथ में रुक्मणी जो शेवाली जी और उनर रक्षाल जी ठाड़हर जी भगवान के देखनी मोहित है जाने। कोई भगवानक दुपट्टा के देख कर मोहित है जा, कोई भगवानक कानक कुंडल के, कोई भगवानक मस्तक में सुंदर जो सजी हुई मुकुट चू, कोई भगवानक बाजूबंद के देखूं, कोई भगवानक घोड़ के देखूं, रथ के देखूं। देखे रानी महाराज आज तक हम नहीं देखे। और भगवानक मोहनी माया ये प्रभाव कि भगवान पकड़ो रुक्मणी मैया का हाथ और सीधा रथ में बैठा और द्वारिका तरफ अपना रथ दौड़ी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और रुक्मी के जब पद चलो भगवान के अब शब्द बोलते बोलते अपन वीर सैनिकों कौन लाग रहा। अरे दुष्टो मैं तुमको बाद में सजा दूं। अपन दैनिक रक्षा लीजिए मैं तुमके सुरक्षा जो सैनिक रूप में तुम्हारी नियुक्ति कर रही और तुम मेरे बेड़ी रक्षा बजाय कृष्ण के देख में मोहित हो गए। अपन सेना का लिए भगवान कृष्ण के अब पकड़ो तब पकड़ो पिछाड़े में। अब भगवान को पकड़ सको महाराज। और वायु वेग में हवा में बात करनी उन्होंने जो थे रथ चार घड़ महाराज। और भगवान ने थोड़ा अपन रथक रफ्तार कम करी, गति कम करी और रुक्मी भगवान और नजदीक पहुंची। और यहाँ दाऊ भैया पुरुष सेना के लिए सारी सेना के तितर बितर करनी। रुक्मी सारी सेना के भगवान वेग द्वारा बढ़ते रोनी। रुक्मी भगवान को अब पकड़ो तब पकड़ो करते करते भगवान के पास पहुंच गए। भगवान का अब शब्द बुलाने लग रहा। भगवान रोको अपन रथ उतरी रथ में पकड़ो रुक्मी गर्दन और मारे ही छाती में बैठ गई। और एक दम पे रुक्मिणी माता रथ में उतर वे भगवान चरण पकड़ ली। कौन लाग रहे? प्रातापि भाकरम हन्या येन घोरस्तरस्ततः। चरण पकड़ ली भगवान। महाराज ना बिल्कुल ना, चाहे यह कसो स्वभावक छू मेरे भाई छू। और कोई ले बेणी ये चैन की वीक मंगल विवाह में ये प्रकार कोई भाई की हत्या कर जो भाई का हाथ में रक्षा बांध रहे जग में भैया दूसरे दिन चूड़ लग रही दीर्घायु जैक में कामना कर रहे। तुम मेरे भाई को मार ला महाराज कशी हंसो। लोग भूमि पर कलंक लगे कि अपन विवाह खातिर अपन भैया के अलबद करा। और माता जो मन हूँ स्त्री जो मन हूँ मन में जो अपन भाई अपन पिता पति प्रेम हो वो प्रेम ममता को वर्णन कर सको महाराज। भैया माता पिता जस हो परंतु विवाह पश्चात ले वीक मन सदा अपन मैत मरो महाराज। भैया को बजे रक्षाबंधन में 100 200 500 रुपए दीदी महाराज। बाबुल को बते बिटौली में 100 500 1000 रुपए दे दी। परस में उनको सवाल में धरी और बार बार उनको देखी अपन पिता की माता की अपन मैता लोगों की और अपन भैया को बार बार याद है।
पहली प्रथा थी जब कह के ब्याह हो जाती तो ब्याह करे जब अपन ससुराल है चल जाई कर न तो अपन पिता धेली में एक दिन मुट्ठी चावल डाली कर और जब ससुराल में मैं तो ऊंची तो धेली के तब लांची जब एक मुट्ठी चावल डालची कि ये समृद्धि द्योतक छु स्त्री साक्षात लक्ष्मी रूपा छु कन्या लक्ष्मी समाख्याता हमारे शास्त्र कुली जब घर में कन्या का जन्म हो तो साक्षात लक्ष्मी का जन्म हो हमारा और कन्या विवाह पश्चात जब विदा है परंतु सदा अपन पिता और अपन भैया अपन मायका लीजी मन में समृद्धि बनी रहे चाहे मगर सुख मिलो न मिलो मेरा पिता मेरा भैया मेरा मैं बाबू जो है ना महाराज वो सदा समृद्ध रहे उनर घर में कोई कमी न हो महाराज और जब तक घर में घर सारा काम धंधा पढ़ाई लिखाई में आज तो बिटिया बात के को महाराज आप तो फाइटर प्लेन तक आज एक बेटी उड़ान लग रहे कुछ वर्ष पहले हमारे देश में राष्ट्रपति ले कह की बिटिया थी महाराज ये जी यहाँ चेलियों की किडेरी बोली ना महाराज तो घर में किडेरी जन्म हो कन्या जन्म हो चढ़ मुख जन करिया कबल है और कन्या जन्म होते ही सबसे पहली जो सासू मुख चढ़ हो के निहर हमारा चिहड़े हरे ये गलत दृष्टि मत धरो महाराज अगर घर में कन्या जन्म नहीं हो तो महाराज को रक्षा बंधन दिन रक्षा बांधन महाराज को हमारे दीर्घायु कामना ली चूड़ लगा महाराज अब चल है जेला तो द्वारिका में लाला महाराज बताओ वंश वृद्धि करनी सम्मान का बढ़ानी और एक पुत्र तो एक कुलक उद्धार करो शिव महापुराण में लिख रहा मातृवंश पितृवंश पतिवंशत्रयम् त्रयम् पतिव्रताया प्रभावेन पुनाति कुलत्रयम् एक कन्या अपन माता अपन पिता और अपन पति को जो छू तीन कुल पितरों को उद्धार कर दी महाराज ये जी बिटिया के कभी हे दृष्टि ने देखो उस सदा जान रहे उस सदा हमर लीजी हमर मंगल कामना करे चल कर पढ़ाओ लिखाओ महाराज नौकरी लग के काम धंधा बढ़िया हो ब्याह जा दुल्हनी हाथ पकड़ो माँ बाप देवे फुट फर दी एक नाम है लड़का है कभी माता पिता देके लड़ो कभी अड़ोस पड़ोस में लड़ो फिर हीरो बन में समाज में लड़ो और बिटिया लक्ष्मी जो तू साक्षात जब तक घर में रहे घर की सारी व्यवस्था व्यवस्थित करते हुए और विवाह पश्चात ले मन में अपन मैं बहू लीजिए ईजा बाबू लीजिए अपन भैया लीजिए बड़ी उदारता रहे यही कन्या और पुत्र में कभी भेद ढिम धरिया आज तो जो सरकार एक नीति चू कि बेटी को बढ़ाओ और बेटी को खूब पढ़ाओ महाराज क्योंकि पुत्र पढ़े केवल अपन घर भल करो अगर चल के खूब पढ़ाला लिखाला तो एक दिन वो जब विदा हवे जाए तो वीक संस्कार वीक शिक्षा वीक दीक्षा दोहर घर में काम आए माना उनको वह कोई कठिनाई रहल ने तो एक शिक्षा दीक्षा यदि बढ़िया होली तो अपन फुट में ठाड़ हवे वो अपन परिवार भरण पोषण न कर सकी महाराज तो ये कन्या का कभी हे दृष्टि हम लोग को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए अब तो उसी ने कन्याओं औसत कम हो महाराज कन्या के जन्म में उत्सव मनाओ पुत्र एक कुलक उद्धार करो कन्या तीन कुलक उद्धार करे आ रुक्मिणी माता द्वारिकाधीश चरण में पड़ गई चाहे या कसल छू आखिर में मेरे भाई मेरे चु भैया चुने महाराज एक मारे वे मैं तुम्हें अगर ब्याह करूला तो लोग क्या करेल बताओ कतु नाम धरेल महाराज ये लीजी एक छोड़ दियो भ्रातरम हन्याम छोड़ दियो महाराज जी में भगवान का दया है रुक्मिणी स्नेह बनी रहो प्रेम बनी रहो रुक्मिणी को जो चू एक भैया रुक्मिणी जो चू मुख जो चू बालू मुंडन कर दी मूछक मुंडन कर दी वपनम समस्र केशान वैरूप्यम सुहृदो
वदः वीर लोगों के जी मुंडन जो चू मृत्यु समान चू रुकवी जमीन में पांव पटकू में कृष्ण दगे बदला जरूर लू महाराज और तब तक कुंडन को वापस नहीं जाओ जब तक कृष्ण दगे में बदला नहीं लू महाराज। और ये तुम्हें दाऊ भैया आ गई और दाऊ भैया कौन ना करी क्यों रे कन्हैया ये नाई गिरी कब बे सीखे महाराज बताओ। अरे ये चाहे जस लचू त्यार साला तो चू महाराज और तू अपमान के निकरण छे और भगवान रुक्मी के छोड़ दी और अपन पूरी सेना लिए जय घोष करते हुए विजय शंख बजाते हुए भगवान रुक्मिणी के रथ में बैठानी और रथ में बैठे हुए द्वारिका ले जानी। और जो ही रुक्मिणी और कृष्ण भगवान द्वारिका में प्रवेश करनी पूरी द्वारिका नगरी में आज उत्सव मनाई जाने लग रहा। सारी द्वारिका नगरी के सजाई गई सारे लोग सज धज बहन लग रही और माता पिता सामने भगवान रुक्मिणी के ले जानी और गर्गाचार्य महाराज उन्हीं और विवाहक सारी विधि द्वारा रुक्मिणी दगे भगवान कृष्ण विधिवत विवाह करनी। और आज रुक्मिणी माता आनंदित चू और रुक्मिणी जतुले सहेली सखियां दासियां छे वो विधिवत रुक्मिणी माँ के सजान लाग रही कि उनर अंग अंग प्रत्यंग में केवल कृष्ण छे और विधिवत 16 श्रृंगार में सजी धजी आ रुक्मिणी माता मन मन में आनंदित प्रफुल्लित द्वारिकाधीश भगवान पावन नाम के गान लग रही। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की आइए मेहंदी रचाई रे वो कृष्ण तेरे नाम की कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की
है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम की, माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, कन्हैया 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 तेरे नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय रुक्मणी रमण हरि बोल, जय जय रुक्मिणी रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, ये हाथ में थोड़ा ताली बजाते हुए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मणी रमण हरि बोल, जय जय रुक्मिणी रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रुक्मणी रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, रुक्मणी बोल, रुक्मणी बोल, रुक्मिणी बोल, रुक्मिणी बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, जय जय राधे 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 जय जय श्री राधे, ओ राधे जय श्री राधे, जय जय श्री बोले रुक्मणी रमण भगवान की, दूल्हे सरकार की, दूल्हे महारानी की, जय जय श्री राम। राधे
और ये प्रकार विधिवत गर्गाचार्य माता देवकी और वसुदेव सामने द्वारिका पूर्वास्य सामने रुक्मणी देवे भगवान विधिवत विवाह करो। रुक्मणी कृष्ण विवाह सब लोगों के हार्दिक बधाई छू। यह मंगल जो रुक्मणी कृष्ण विवाह जो कथा छू जो सुननी भगवान पुनर्मंगल करनी सब लोगों के परवड़ा वासियों के भक्तों के दूर दूर में आई हुई समस्त श्रोता जनों के ब्रह्म मंडली के रुक्मणी कृष्ण विवाह बधाई छू। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और ये प्रकार आज द्वारकायाम भूतराजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पति। और विधिवत रुक्मिणी कृष्ण विवाह आनंद आज द्वारिका में होने लागरो। और यही रुक्मिणी में भगवान के एक पुत्र ही 6 दिन की संबरासुर हरण करो। फिर नारद जी निर्देश द्वारा क्योंकि ये प्रद्युम्न नामक जो पुत्र जो ये कामदेव अवतार भगवान अंशावतार थे। बहुत लंबी कथा जो संक्षिप्त में सुनो। और समुद्र में पुत्र के डाल दी मछली निकल जाए और संबरासुर रसोई में मछली मछुआरा द्वारा पहुंच जाए। और वह कामदेव पत्नी रति भोजन माता रूप में काम करी। मछली पेट में निकली पुत्र जो बालक पति रूप में पालन पोषण करी। और 16 वर्ष जब प्रद्युम्न भई तो संबरासुर वध करो। तम संबरम काम रूपी हत्वा तोक मनिर्दिशम। 16 वर्ष में इन संबरासुर अंत करो और रति के पत्नी बने हुए द्वारिका में ले आई। बोले प्रद्युम्न महाराज की। और प्रद्युम्न पुत्र से अनिरुद्ध जनक द्विविवाह है। आगे की कथा अवसर मिलो सुनो तो ये प्रकार भगवान कृष्ण बलभद्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध यो भगवान चतुर्व्यूह अवतार छे। ये सब कृष्ण रूप में नारायण रूप में छे। और यही प्रकार भगवान फिर दूसर विवाह जाम्बवान कन्या जाम्बवती देवे करो। तीसर विवाह सत्य भामा देवे जो 17 तक कन्या थी जैल भगवान पे मणि हरण करण जो आरोप लगे दी। और भगवान तब मणि के ढूंढने ली गई। जाम्बवान दगे 27 दिन दगे जो युद्ध में अंत में जाम्बवान को पराजित करो और जाम्बवती के पत्नी रूप में ली आई। और साथ में जाम्बवाले ने मणि ले प्रदान कर दी। और भगवान ये मणि सत्राजित के दिनी महाराज तुम हम पर कलंक लग रहे ले जाओ ये मणि के। सत्राजित राजा आज जो बहुत लज्जित है जाने और अपन कन्या सत्यभामा जो भगवान देकर प्रेम करी विवाह कर दी। और कहो महाराज ये दहेज रूप में तुम मणि कर डालो। भगवान को देखो दोहरक धरोहर के में जो अनित रूप में अपन धर के नहीं धरो। भले तुम यम के धीरे परंतु तुमको भगवान सूर्य कृपाल यह मणि प्राप्त है। यह मणि को तुम अपने पास धरो क्योंकि यह जो सूर्य कांत समंतक मणि छू यह प्रभाव जो 8 भार सोना नित्य अपन प्रकाश द्वारा पैदा करी। तो मणि को अपने पास धरो और यह द्वारा उत्पन्न सोना के हमारे खजाना में रोज भेजते रहो और आते जाते वाला प्रेम भाव में बनी रहो। और ये प्रकार सत्राजित कहें संतुष्ट करो सत्यभामा जगह भगवान तीसरा विवाह। एक एक विवाह लंबी कथा जो समय नहीं में संक्षेप में स्मरण लागो। 13 विवाह यमुना सूर्य पुत्री कालिंदी जगह भगवान है। 5वां विवाह भगवान अवंती पूरी की जो राजकुमारी जैक नाम मित्रविंदा छो यह जगह इनर जगह है। और 6वां विवाह भगवान सत्यानाग्निजिति नामक राजकुमारी जगह जो कौशल राज नरेश कन्या थी। ये कौशल राज नरेश जो गोवंशर बड़ी सेवा कर गुरु बाचू बड़ी सेवा कर। और गैया द्वारा इनर घर में जो से 7 सांड हगाए
बछड़ा ही और ये तो फुकार छी इनको कोई बात ही नहीं सकती महाराज नौकर चाकर लगी बात सकती। तो राजा ने एक दिन प्रतिज्ञा कर दी जो 7 सांडों के बैलों के एक साथ नाथी दियो इनको बात दियो मैं अपना कन्या विवाह विधि करूं। भगवान ये बात के जब सुननी भगवान आज कौशल राज नरेश पास होंगी कौशल देश में होंगी और जिसके गौशाला में जानी 7 जो छे सांड यो 7 बैल जो थे क्योंकि भगवान के छे गोपाल 7 बैल सांड भगवान का अपन इष्ट माने गए शांत कह जाए और भगवान 7 रूप धारण करवे 7 सांडों के एक बैलों के एक साथ बांधनी और नागनी जीती सत्याज एक नाम चुगी दे विवाह कर लिया। 7 कैकेय नरेश जनक कन्या नाम सुति कीर्ति भद्रा चुगी दे विवाह हो और 8वां विवाह भगवान मध्य प्रदेश राज कन्या लक्ष्मणा दल हो। ये प्रकार भगवान 8 प्रधान विवाह करी और फिर भगवान जो 16,100 विवाह एक साथ है। ये मतलब बड़ी विचित्र कथा जो वह एक प्राग ज्योतिषपुर जगह आज हम गुवाहाटी को वहाँ एक भौमासुर नामक राक्षस थी